नमस्कार दोस्तों। कोई भी कंपनी या बैंक अपना प्रोडक्ट या स्कीम लॉन्च करते हैं तो वो अपनी सेलिंग और प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए करते हैं, ना कि आपके फायदे के लिए। बात करते हैं बैंक के बिजनेस मॉडल की, तो बैंक ना ही कोई प्रोडक्ट बनाता है और ना ही कोई प्रोडक्ट बेचता है। फिर यह अपना फायदा जनरेट कहां से करता है? आप कहेंगे कि आपकी एफडी होती है, उस पर ये इंटरेस्ट कहां से देता है जब ये कोई प्रोडक्ट बेचता नहीं और कोई प्रोडक्ट बनाता नहीं। अब देखते हैं बैंक आपके फिक्स डिपॉजिट का कितने परसेंट आपको इंटरेस्ट देता है। तो 4 से 5% ओनली, किसी किसी केस में 6 या 6.5% मैक्सिमम देता है। और वहीं दूसरी तरफ यही बैंक अगर आपको लोन देता है तो कम से कम 12 से 13% इंटरेस्ट लेता है। यहां तक कि पर्सनल लोन में 14-15% तक का इंटरेस्ट लेता है। और यही सीधे तौर पर बैंक की कमाई का स्रोत है। अब कुछ लोग कहेंगे जी मैं तो लोन लेता ही नहीं, तो आपको बता दो कि आप भी लोन लेते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से, चाहे अनजाने में ही सही, आप भी बैंक का इंटरेस्ट भरते हैं। अगर आप लोन नहीं लेते तो ये क्रेडिट कार्ड क्या है, ये नो कॉस्ट ईएमआई क्या है? यही है लोन के साधन। आज की डेट में बैंक आपको किसी भी चीज के लिए सबसे अधिक फोर्स करता है या ऑफर दे के लुभाता है तो वो है क्रेडिट कार्ड। सबसे बड़ी बात यह है कि जब हमें क्रेडिट कार्ड दिया जाता है तब हमें यह नहीं समझ आता कि हमें लोन दिया जा रहा है या लोन कार्ड दिया जा रहा है, क्योंकि इसका नाम बड़ी ही चालाकी से क्रेडिट कार्ड रखा गया है हमें बहलाने के लिए। और यही नाम का चक्कर हमारे समझ में नहीं आता है, इसीलिए हम इसके चक्कर में फंस जाते हैं। हम ये सोचकर इस कार्ड को रख लेते हैं कि चलो कभी काम आएगा, और यहीं से इस जादुई कार्ड का चमत्कारी खेल शुरू होता है आपके पॉकेट में आने के बाद। और अब बैंक आपको ऑफर दिखाना शुरू करता है जो कि तत्काल में काफी इंटरेस्टिंग लगते हैं। 50 दिन तक बिना किसी इंटरेस्ट के लोन, और इसमें भी तड़का लगा देता है कि 1-2 साल में ईएमआई में देते रहना, कैशबैक, रिवॉर्ड पॉइंट, फ्री मूवी टिकट, नो कॉस्ट ईएमआई। वाह, मजा ही आ गया, इतने शानदार ऑफर्स। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि लाखों स्टाफ्स की सैलरीज, अलग अलग शहरों में बड़ी बड़ी ब्रांचों के रेंट, एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग, ये सब इतने खर्च करके बैंक यहां चैरिटी करने नहीं बैठा है। और ये खर्चे वो निकालता कहां से है? तो जवाब है आपकी जेब से। आइए देखते हैं कैसे। जब आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो इसके कुछ रूल्स होते हैं जिसे कहते हैं क्रेडिट कार्ड साइकिल्स। अब एग्जाम्पल के तौर पर एक क्रेडिट कार्ड ले लीजिए जिसकी साइकिल 1 फरवरी से 1 मार्च तक है। अब आप 1 फरवरी से 1 मार्च के बीच में जितनी भी खरीदारी उस क्रेडिट कार्ड से करते हैं उसका बिल जनरेट होता है 2 मार्च को। और इसमें भी आपको एक लुभावना सहूलियत दी जाती है कि आप इसके 20 दिन बाद भी, मतलब 1 मार्च के 20 दिन बाद तक, यानी 50 दिन का मौका मिल जाता है आपको पेमेंट करने का। अच्छा, अब सवाल आता है बैंक ऐसा क्यों करता है? क्योंकि वो आपकी परचेजिंग पावर को बढ़ाना चाहता है, जिससे आपकी परचेजिंग पावर बढ़ सके, आप अधिक से अधिक खरीदारी कर सकें। इससे होता क्या है, हर ट्रांसैक्शन पर बैंक को फायदा होता है। और आपके साथ क्या होता है कि आप एक कर्ज में, एक डेप्ट में डूबते जाते हैं। क्रेडिट कार्ड एक ऐसा धोखा है जिससे आपको लगता है कि आपके पास पैसे हैं, जबकि आपके अकाउंट में चाहे एक भी पैसे ना बचे हों। और यही आप फंस जाते हो। क्रेडिट कार्ड से अपने जरूरत की और शौक की चीजें खरीद लाते हो, और ना चाहते हुए भी मजबूरी में आपकी सैलरी आते ही क्रेडिट कार्ड का बिल भरना पड़ता है। और क्रेडिट कार्ड का बिल भरने में आपकी सैलरी खत्म हो जाती है। अब पूरे महीने क्या करोगे? अब फिर से महीने की जरूरतों के लिए क्रेडिट कार्ड को यूज करना पड़ेगा। और आपको मैंने पहले ही इसका ट्रैप बताया कि जितना ही आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो, जितना ही उससे अधिक ट्रांसैक्शन होता है, हर ट्रांसैक्शन पर बैंक को फायदा मिलता है। 50 दिन तक क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट नहीं ले रहे, ऐसा कहते हैं बैंक वाले। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपने क्रेडिट कार्ड से खरीदारी कर रखी है और सैलरी आते ही आपको कोई और इमरजेंसी काम आ गया जिसमें आपकी सैलरी चली गई, आप क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भर पाए। अब आता है वो दिन जिस दिन का इंतजार था बैंक वालों को, जिस दिन के लिए आपको उन्होंने फंसाया था। अब वो 50 दिन के बाद ऐसा इंटरेस्ट लगाते हैं, अगर 50 दिन तक उन्हें 12% ब्याज लेना था तो वो 50 दिन के बाद सीधा 24% इंटरेस्ट लगा देते हैं आपके लेट पेमेंट पर। जिससे होता क्या है कि पहले भी 50 दिन का ब्याज वो वसूल कर लेते हैं। और क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट को जानने के लिए यूजर्स का डाटा देखें तो 36% तक क्रेडिट कार्ड ने इंटरेस्ट लिया है लोगों से। सोचिए 36% कितना अधिक होता है। पर्सनल लोन भी 13 से 14% तक मिल जाता है। एक बैंक को क्रेडिट कार्ड देने से कितना फायदा होता है ये आपको इस डाटा से पता चलेगा। लगभग 12% क्रेडिट कार्ड होल्डर अपना बिल नहीं भर पाते, डिफॉल्ट कर जाते हैं, फिर भी बैंक को फायदा रहता है।
आप अगर क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो आपने देखा होगा पहले तो फ्री कहकर ये क्रेडिट कार्ड आपको पकड़ाते हैं, उसके बाद में इस पर चार्ज लगा देते हैं, क्रेडिट कार्ड का भी चार्ज काटने लग जाते हैं। देखिए नो कॉस्ट ईएमआई का इतना धांधली चला हुआ है कि इस पर आरबीआई को नोटिस जारी करना पड़ गया कि ये एक अनडायरेक्ट तरीके से लूटने का साधन है, या हमारी भाषा में सीधा सीधा कह लो तो धोखा है। उम्मीद करता हूं कि क्रेडिट कार्ड स्कैम आपको प्रॉपर समझ में आया होगा। ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।